हाँ बेटा, रोशन चौधरी, आरती चौधरी, मनीषा खारबाज, मनीषा रेगर, हिनल जोशी, कामाक्षी, रेखा चौधरी, कोमल चौहान, निधि कुमारी, मुस्कान, मनीषा चौधरी, अंजलि मीणा, विजयलक्ष्मी, भूमिका यादव, करिका जैन, मंजू कलासुआ। अब आइए खुशी मीणा। खुशी मीणा, अपन आज बैक्टीरिया करेंगे, तो बैक्टीरिया की एक स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अभी 1 मिनट और देख लेते हैं। अभी खुशी मीणा आ गई, ठीक है। शेयर स्क्रीन में कर देती हूँ, 1 मिनट। निशा बागड़ी और आई है, एंड्रॉइड ब्लूड्रॉइड निशा बागड़ी, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे, मतलब कल भी देखा था अपन ने, वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। तो जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात जीवाणु भूमि, जल एवं वायु सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। और जीवाणु अत्यंत सरल, एक कोशीय, यूनिसेलुलर एवं प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणु की कोशिकाओं के बाहर दृढ़ कोशिका भित्ति, रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। इसी कारण जीवाणुओं को पादप जगत में रखा गया है। और जीवाणुओं में पोषण की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एवं शेष जीवाणु परपोषी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जो मृतोपजीवी, परजीवी या सहजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं। तो जीवाणुओं में ट्रू क्लोरोफिल का अभाव होता है, परंतु प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में विशेष प्रकार का जीवाणु क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। जीवाणु की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती है, अतः नील हरित शैवालों की भांति इनमें भी केंद्रक का अभाव होता है। जीवाणुओं में केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एवं केंद्रक न्यूक्लियोलस नहीं पाए जाते, परंतु इनकी कोशिकाओं में केंद्रक के समान एक कंपोजिट संरचना अवश्य पाई जाती है, जिसे न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। तो जीवाणुओं की दृढ़ कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड द्वारा निर्मित होती है और इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता। तो यूकैरियोटिक कोशिका के समान विभिन्न कोशिका उपांगों, सेल ऑर्गेनील्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉय, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि का जीवाणु कोशिका में अभाव होता है और इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलते। तो जीवाणु कोशिका डिब्बे में 70S राइबोसोम्स स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए पाए जाते हैं और जीवाणुओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली में कहीं कहीं अंतर्वलन इन फोल्डिंग्स के द्वारा मीजोसोम्स बनते हैं। तो श्वसन, रेस्पिरेशन एंजाइम्स कोशिका झिल्ली पर उपस्थित होते हैं और जीवाणु कोशिका में आरएनए व डीएनए दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन साइज ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु का परिमाप क्या है, जीवाणु का साइज क्या है। जीवाणु अत्यधिक सूक्ष्म परिमाप के होते हैं, जिनकी सूक्ष्मदर्शी की सहायता के, जिनको माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता। तो जीवाणु कोशिका का व्यास 0.2 से 1.2 माइक्रोन मीटर तक का होता है। जीवाणु कोशिका का व्यास 0.2 से 1.5 माइक्रोन मीटर होता है तथा इनकी औसत लंबाई 2 से 10 माइक्रोन मीटर तक होती है। तो कोकाई या गोलाब जीवाणुओं का व्यास डायमीटर 0.5 से 2.5 माइक्रोन मीटर होता है, जबकि डंडाकार जीवाणु बेसिलाई की लंबाई 0.3 से 15 माइक्रोन तक एवं चौड़ाई 0.2 से 2 माइक्रोन तक होती है। तो पानी की एक बूंद में लगभग 5 करोड़ जीवाणु हो सकते हैं एवं 1 ग्राम जल में लगभग 5 खरब जीवाणु आते हैं। तो तंतुवत जीवाणु संरचना
तंतुवत जीवाणु संरचना की लंबाई 80 से 100 माइक्रोन तक हो सकती है। सबसे छोटे छड़ाकार जीवाणु यू बैक्टीरियम और एक है डायलिस्टर न्यूमोसिंटस आदि है, जिसका साइज 0.15 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन तक का होता है। तो सबसे छोटे छड़ाकार जीवाणु यू बैक्टीरियम व डायलिस्टर आदि हैं, जिनका परिमाप साइज 0.15 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन तक होता है। अब मेन बात करते हैं शेप एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं की आकृति एवं प्रकार। तो विभिन्न प्रकार के जीवाणु 3 आकृतियों, पहला गोलाकार स्फेरिकल, छड़ाकार या दंडाणु, रॉड शेप्ड एवं कुंडलित या सर्पिलाकार, हेलिकल और स्पाइरल प्रकार के पाए जाते हैं। तो ल्यूवेनहॉक द्वारा भी जीवाणुओं की आकृति का वर्णन सर्पिलाकार या छड़ाकार संरचनाओं के रूप में किया गया है। पूर्व में जीवाणुओं का वर्गीकरण भी जीवाणुओं की आकृति को आधार मानकर किया गया था। हालांकि ये वर्गीकरण पद्धति अब प्रयुक्त नहीं की जाती, परंतु इससे संबंधित अनेक नामों का आज भी उपयोग होता है। तो प्रमुख जीवाणु आकृतियों का विवरण निम्न प्रकार से है। पहला है बेटा गोलाकार या कोकस जीवाणु, स्फेरिकल और कोकस। तो ये जीवाणु गोलाकार होते हैं, जिनका व्यास 0.5 माइक्रोन से 1.25 माइक्रोन तक होता है। और स्फेरिकल गोलाकार जीवाणुओं में कशाभिकाएं फ्लैजिला उपस्थित नहीं होती। इनकी कोशिकाओं का 3 तलों में विभाजन संभव है। मुख्य रूप से ये गोलाकार या कोकस जीवाणु 3 निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है माइक्रोकोकाई, दूसरा है डिप्लोकोकस, तीसरा है टेट्राकोकस, चौथा है स्ट्रेप्टोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकाई। तो अपन बात करते हैं माइक्रोकोकाई। जब कोकस जीवाणु अकेले मिलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस एगिलिस व माइक्रोकोकस ऑरियस। अब बात करते हैं डिप्लोकोकस। तो जीवाणु कोशिका में द्विविभाजन होकर 2 कोशिकाएं बनती हैं तथा दोनों कोशिकाएं युग्म में मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिप्लोकोकस निमोनी। एक है टेट्राकोकस, तो इनमें वर्गाकार आकृति के रूप में जुड़ी हुई 4 गोलाभ जीवाणु कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि नाइसीरिया एवं माइक्रोकोकस टेट्रोजीनस। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। जब गोलाभ जीवाणु एक ही दिशा में विभाजित होकर जंजीर के समान एक श्रृंखला बनाते हैं, तो इन्हें स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। एक है स्टेफाइलोकोकाई। क्या बोलेंगे? स्टेफाइलोकोकाई। जब जीवाणु असामान्य व अनियमित क्रम में विभाजित होकर अंगूर के गुच्छों के समान समूह बनाते हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। एक है बेटा सारसिनी। क्या बोलेंगे? सारसिनी। तो जब गोलाभ जीवाणु एक घनाकार क्यूबॉइड या पैकेट के समान नियमित आकृतियों में पाए जाते हैं, जैसे सारसिनी लुटिया। नेक्स्ट है बैसिलस, मतलब छड़ाकार जीवाणु या बैसिलस। तो बैसिलस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द बैसिलाई से हुई है, जिसका अर्थ होता है छड़, रॉड या डंडा। क्योंकि इन जीवाणुओं की आकृति छड़ या डंडे के समान होती है, अतः इनको बैसिलस या छड़ाकार रॉड शेप्ड जीवाणु कहा जाता है। इनके सिरे गोल, चपटे या नुकीले होते हैं। इनका परिमाप 0.5 से 1.2 माइक्रोन होता है और एवं 3 से 7 माइक्रोन म्यू लंबाई होती है। तो ये छड़ाकार जीवाणु
या बैसिलस जीवाणु कशाभिका युक्त फ्लैजिलेटेड या कशाभिका रहित नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो छड़ाकार जीवाणु केवल लंबे अक्ष के समकोण पर विभाजित होते हैं और पौधे में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु इसी श्रेणी के होते हैं। तो छड़ाकार जीवाणु बैसिलस जीवाणु निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला है बेटा मोनोबैसिलस, दूसरा है डिप्लोबैसिलस, तीसरा है स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो देखना अपन बात करेंगे एकल दंडाणु या मोनोबैसिलस, जब एक छड़ाकार जीवाणु कोशिका एकल रूप में पाई जाती है। दूसरा है डिप्लोबैसिलस, जब दंडाणु दो के समूह या युग्म के रूप में मिलते हैं, जैसे कि डिप्लोबैसिलस निमोनी। तीसरा है स्ट्रेप्टोबैसिलस, किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेप्टोबैसिलस, जब बैसिलम जीवाणु श्रृंखला चेन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि बैसिलस ट्यूबरक्यूलोसिस। नेक्स्ट है पैलिसेड, मतलब यदा कदा दुर्लभ अवसरों पर छड़ाकार जीवाणु खम ऊतक पैलिसेड के रूप में भी व्यवस्थित होते हैं। तो ये देखना जीवाणुओं की विभिन्न आकृतियां आपको दिखाई गई हैं। तो पहली आकृति किसकी है? रॉड शेप्ड और बैसिलस बैक्टीरिया। दिस is the diagram of the rod-shaped or bacillus bacteria, and second is the diagram of spherical or coccus bacteria, and the next this diagram shows a spiral, vibrio, stalked and branched bacteria. अब बात करते हैं स्पाइरल और हेलिकल। किसकी बात हो रही है? स्पाइरल और हेलिकल सर्पिलाकार या कुंडलित जीवाणु। तो शब्द स्पाइरल का गठन ग्रीक भाषा के एक शब्द स्पाइरा से किया गया, जिसका अर्थ कुंडलीय कॉइल्ड होता है। नाम के अनुरूप इनकी आकृति सर्पिल या कुंडलित होती है। सर्पिल या कुंडलित होती है मतलब किसकी बात चल रही है? सर्पिलाकार या कुंडलित जीवाणु स्पाइरल और हेलिकल बैक्टीरिया। तो इनकी आकृति सर्पिल या कुंडलित होती है तथा इनको स्पाइरिलम भी कहा जाता है। और ये स्पाइरल और हेलिकल बैक्टीरिया एकल कोशीय स्वतंत्र इकाइयों के रूप में पाए जाते हैं और कुंडलित जीवाणुओं की लंबाई 10 से 50 माइक्रोन होती है एवं इनकी चौड़ाई 0.5 से 3 माइक्रोन तक हो सकती है। और ये स्पाइरल और हेलिकल बैक्टीरिया कशाभिका युक्त होते हैं, मतलब स्पाइरल और हेलिकल बैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल है स्पाइरिलम माइनस स्पाइरिलम वोल्यूटेंस। नेक्स्ट है विब्रियो और कोमा। क्या आया? विब्रियो या कोमा। तो ये जीवाणु कोमा या छोटी घुमावदार आकृति के होते हैं। इनके सिरे पर फ्लैजिला पाया जाता है और इनकी लंबाई 10 माइक्रोन तक एवं चौड़ाई 1.5 से 1.7 माइक्रोन तक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अपना है विब्रियो कॉलेराई या विब्रियो कॉलेरे। ठीक है। एक है नेक्स्ट स्पाइरोकीटा। तो ये जीवाणु कॉर्क स्क्रू के समान संरचना वाले एवं कशाभिका रहित एट्राइकस या अशुक होते हैं और लंबाई की तुलना में इनका व्यास कम होता है एवं ये अधिक लचीले होते हैं। नेक्स्ट है फिलामेंटस बैक्टीरिया। तो इस प्रकार के जीवाणु मतलब फिलामेंटस बैक्टीरिया मल वाहित जल एवं शर्करा उद्योग से निष्कासित जल में पाए जाते हैं, जैसे कि स्फेरोटेलिस नेटेंस। और यह एक बैसिलस जीवाणु है। कौन सा? स्फेरोटेलिस या स्फेरोटेलिस नेटेंस एक बैसिलस जीवाणु है जो लंबी श्रृंखला के रूप में वृद्धि करता है एवं नलिकाकार आवरण से ढका होता है। और यह जीवाणु कौन सा जीवाणु? स्फेरोटेलिस नेटेंस जीवाणु आवरण में ही विभक्त होते हैं और तंतुमय जीवाणु लोहयुक्त जल में पाए जाते हैं, जैसे कि फिलामेंटस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है? ये है लेप्टोथ्रिक्स, एक है
क्लेडोथ्रिक्स, एक है नोकार्डिया, नोकार्डिया एवं बेगिटोवा, ठीक है। एक है स्टॉक्ड सेवरन बैक्टीरिया। तो स्टॉक की बात कर रहे हैं तो इन जीवाणुओं में एक बाह्य कोशिकीय संरचना होती है जो संपूर्ण कोशिका को घेरे हुए रहती है। इस संरचना को व्रंत या प्रोस्थेकी कहते हैं। ये हल्की सी दृढ़ उपांगीय संरचना होती है। तो प्रोस्थेकी की उपस्थिति के कारण इनको प्रोस्थेकेट जीवाणु भी कहते हैं। मतलब स्टॉक्ड बैक्टीरिया को, सेवरल जीवाणुओं को प्रोस्थेकेट जीवाणु भी कहते हैं। और प्रोस्थेकेट जीवाणुओं को फिर से दो वर्ग में बांटा गया है। वो कौन से हैं? वे जीवाणु जिनमें प्रोस्थेकी जनन में भाग नहीं लेती, जैसे कि कोलोबैक्टर। वह जीवाणु जिनमें प्रोस्थेकी जनन में योगदान करती है, जैसे कि हाइपोमाइक्रोबियम। तो इनका व्रंत 20 माइक्रोन तक लंबा होता है तथा ये फॉस्फेट युक्त पोषण माध्यम में बनता है। इस व्रंत का आधारीय भाग घुंडीनुमा या चिपचिपा होता है। अनेक कोलोबैक्टर कोशिकाएं आपस में निचली घुंडियों द्वारा जुड़कर गुलाब की पंखुड़ियों के समान विन्यासित हो जाते हैं। इनके बाइनरी फिशन से उत्पन्न शीर्ष कोशिका एक पोलर फ्लैजिलम, एक ध्रुवीय कशाभिका से युक्त होती है जो गतिशील होकर दूर चली जाती है। तत्पश्चात इससे व्रंत का निर्माण होता है। अब बात करते हैं प्लियोमॉर्फिक बहुरूपी जीवाणु। ये क्या होते हैं? तो कुछ जीवाणु बदलते हुए वातावरण के अनुसार अपनी आकृति एवं परिमाप को परिवर्तित करते हैं। अतः इन अस्थायी परिवर्तनों के कारण ये जीवाणु एक से अधिक प्रारूपों में पाए जाते हैं। इनको बहुरूपी जीवाणु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एसिडोबैक्टर। नेक्स्ट है बडिंग बैक्टीरिया, मुकुलन करने वाले जीवाणु। तो ये जीवाणु फुटबॉल जैसी आकृति के होते हैं, जिनमें एक फूला हुआ हिस्सा तथा एक पतली नलिका होती है और यही नलिका धीरे धीरे लंबाई में बढ़कर फूल जाती है तथा एक नई गोलाकार कोशिका बन जाती है। तो अंततः कोशिकाओं का एक जाल सा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल रोडोमाइक्रोबियम, इनका एग्जाम्पल है रोडोमाइक्रोबियम। ठीक है, तो अब ये अपन ने किसकी बात करी? वी टॉक्ड अबाउट द बैक्टीरिया। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया? So I will talk about the morphology of bacteria in English, मतलब shape and forms of bacteria. So Leeuwenhoek described rod-shaped and spiral-shaped bacteria, and later we can say we can talk about the spherical bacteria. So what are the spherical bacteria? These bacteria have spherical cells, and the cells are called cocci, and a single cell is known as coccus. For example, Micrococcus. And these spherical bacteria measure from 0.5 micron to 2.5 micron in diameter. And now these are of Diplococci, Streptococci, Tetracocci, Staphylococcus. So what are Diplococci? It consists of two cocci joined together. For example, Diplococcus pneumoniae and Streptococci. Cocci cells are arranged in a chain form. For example, Streptococcus. Next is Tetracocci. The 4 cocci cells arranged in a square shape. For example, and next Staphylococci. The cocci are usually found in irregular shape. Yeah, cocci are usually found in irregular grape-like bunch of grapes. ठीक है, and example is Staphylococcus aureus. So in Staphylococcus, cocci are found in irregular grape-like bunch of grapes. ज्योति वर्मा को एडमिट कर देती हूँ, एक मिनट, ज्योति वर्मा भी आई है. ठीक है, next we can talk about the bacillus bacteria. So what are the bacillus bacteria? These are rod-shaped bacteria. Bacillus bacteria are the rod-shaped bacteria. Each rod
is called bacillus. Usually these bacteria do not arrange themselves in different forms, but sometimes they are found in pair. So when the bacillus bacteria are found in pair, we call them as diplobacilli, or when the bacillus bacteria are found in chain, we call them as streptobacilli. Okay, and then what are helical or spiral bacteria? These are helical or spiral bacteria. These are helical or spiral shaped bacteria and are called spirillum. So mostly these are found in individual unit cells. Now we'll talk about what are Vibrious. What are vibrious? So these are small, curved, coma-shaped, flagellated, monotrichous type of bacteria. Monotrichous type of bacteria. अब मैं एक स्लाइड और शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ. बैक्टीरिया की ही स्लाइड के बारे में करेंगे अब. ये तो हो गया. अपन बात करते हैं बैक्टीरियल रेस्पिरेशन की. कर लेते हैं आपसे सबसे पहले. न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया ये ले लेते हैं अपन. न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं का पोषण कैसे होता है. न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, तो पोषण के आधार पर जीवाणुओं को दो श्रेणियों में विभेदित किया गया है. पोषण के आधार पर जीवाणुओं को दो श्रेणियों में विभेदित किया गया है. एक तो है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, एक है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. स्वपोषी जीवाणु, परपोषी जीवाणु. तो अपन बात करते हैं स्वपोषी जीवाणु की, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की. तो इस प्रकार का पोषण बहुत कम जीवाणु प्रजातियों में मिलता है. फिर भी अनेक जीवाणुओं में रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा से भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है. कुछ जीवाणु तो उच्च वर्गीय पौधों के समान ही प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं. तो कुछ जीवाणु क्या करते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं. इनको प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा जाता है, और इनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा जाता है. अतः स्वपोषी जीवाणु भी दो प्रकार के होते हैं. ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होते हैं. कौन कौन से हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वैक्यूमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु व रसायन संश्लेषी जीवाणु. तो व्हाट आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कौन कौन से हैं? तो इस प्रकार के जीवाणुओं में विशेष प्रकार का वर्णक जीवाणु क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है. तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में विशेष प्रकार का वर्णक बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है. यही नहीं, कुछ जीवाणुओं में अन्य उपयोगी वर्णक जैसे कि बैक्टीरियो विरिडिन या क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी पाया जाता है. तो उच्च वर्गीय पौधों में प्राप्त क्लोरोफिल वर्णक के समान ही जीवाणुओं के ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी मैग्नीशियम यौगिक ही हैं. अब क्या बता रहे हैं कि उच्च वर्गीय पौधों में प्राप्त क्लोरोफिल वर्णक के समान ही जीवाणुओं के ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी मैग्नीशियम यौगिक ही हैं. लेकिन ये लवक प्लास्टर्स पर नहीं पाए जाते, बल्कि विशेष संरचनाओं क्रोमेटोफोर्स पर विकसित होते हैं. तो यहाँ उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है. अतः इनमें लवक प्लास्टिड जैसे झिल्लीबद्ध संरचना, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती. मतलब कहने की बात है, क्योंकि जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, अतः इनमें प्लास्टिड जैसे झिल्लीबद्ध संरचना, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती. और उच्च वर्गीय स्वपोषी हरे पौधों के समान ही प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करते हैं. प्राय गंधक यौगिकों की उपस्थिति में जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है. इसके लिए हाइड्रोजन सल्फाइड ही हाइड्रोजन का प्रमुख स्रोत है, एवं यहाँ गंधक प्रकाश संश्लेषण
हेतु हाइड्रोजन सल्फाइड ही हाइड्रोजन का प्रमुख स्रोत है एवं यहाँ गंधक प्रकाश संश्लेषण के सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन की जगह उत्पन्न होती है। तो जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की समग्र रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड gives rise to carbohydrate and H2O plus energy plus sulfur। तो अपन बात किसकी कर रहे हैं कि एक है क्रोमेटियम, क्लोरोबियम एंड क्लोरोबैक्टीरियम इत्यादि कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं के उदाहरण हैं। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया? ये हैं क्लोरोबियम, क्रोमेटियम एवं क्लोरोबैक्टीरियम कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं के उदाहरण हैं। तो अपन ने क्या देखा कि उच्च वर्गीय स्वपोषी हरे पौधों के समान ही प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करते हैं और गंधक यौगिकों की उपस्थिति में जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसके लिए हाइड्रोजन सल्फाइड ही हाइड्रोजन का प्रमुख स्रोत है। अब बात करते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? अनेक जीवाणु प्रजातियां कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित करने के लिए अनेक प्रकार की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन ये क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते। अतः इनमें भोजन निर्माण के लिए कुछ पदार्थों के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। गंधक और उसके यौगिक अमोनिया, नाइट्राइट्स, लोहा, आयरन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं मीथेन आदि कुछ ऐसे ही रासायनिक पदार्थ हैं जिनका ऑक्सीकरण जीवाणुओं द्वारा किया जाकर इससे प्राप्त ऊर्जा का भोज्य पदार्थ संश्लेषण में उपयोग होता है। तो रसायन संश्लेषी जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं आज? सबसे पहले लेते हैं व्हाट आर सल्फर बैक्टीरिया, गंधक जीवाणु। तो अनेक प्रकार के गंधक जीवाणु जैसे कि थायोबैसिलस, बैगिएटोवा व थायोथ्रिक्स इत्यादि सल्फर बैक्टीरिया है और गंधक के यौगिकों का ऑक्सीकरण कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मतलब सल्फर बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। अनेक प्रकार के गंधक जीवाणु जैसे कि थायोबैसिलस व बैगिएटोवा गंधक के यौगिकों का ऑक्सीकरण करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थायोथ्रिक्स हाइड्रोजन सल्फाइड या खनिज सल्फाइड्स को गंधक में ऑक्सीकृत करते हैं और यह गंधक जीवाणु के भीतर एकत्र हो जाता है एवं आवश्यकता अनुसार इसे सल्फेट में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है आयरन बैक्टीरिया, लोहा जीवाणु। तो लोहा जीवाणु अनेक प्रकार के होते हैं जो फेरस यौगिकों को फेरिक यौगिकों में ऑक्सीकृत कर इनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है लेप्टोथ्रिक्स व बेलियोनेला बैक्टीरिया। इसी प्रकार है हाइड्रोजन बैक्टीरिया मतलब ये जीवाणु अणु रूपी हाइड्रोजन को जल में बदल देते हैं एवं रासायनिक संश्लेषण में इनसे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसे कि बेटा बैसिलस पेंटोट्रोफस, एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं। बैसिलस पेंटोट्रोफस
ठीक है। एक है हाइड्रोमोनास। तो हाइड्रोमोनास क्या है? हाइड्रोजन बैक्टीरिया है हाइड्रोमोनास। अब बात कर रहे हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की। तो नाइट्रिकारी जीवाणु, ये जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है अमोनिया को नाइट्राइट्स में ऑक्सीकृत करने वाले, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस एवं बैक्टोडर्मा आदि, जो नाइट्राइट को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। ठीक है, तो अपन इसकी बात कर लिया अपन ने नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की। अब है मीथेन बैक्टीरिया। तो मीथेन बैक्टीरिया की बात कल कर लेंगे। अब किसको कोई कुछ पूछना है क्वेश्चन? 10:07 हो गए तो पूछ लो बेटा। बैक्टीरिया का भी स्टार्ट कर दिया अपन ने। कल मीथेन बैक्टीरिया करेंगे, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया करेंगे, पैरासिटिक बैक्टीरिया एंड द बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर मेन है, वो भी कर लेंगे। तो इसको कोई क्वेश्चन पूछना हो 10:07 है तो पूछ लो। फिर बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है अपने कोर्स में, ये फर्स्ट यूनिट में है बैक्टीरिया आपका। माइकोप्लाज्मा मैंने कराई दिया। हाँ, 10:07 हुए। 10:08 हो गए तो मीटिंग एंड कर दे। फिर मीटिंग एंड कर देगा, किसी के पास क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये